यूरिन रिटेंशन के बारे में सुने हो आप? समझाता हूँ मैं। आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, आपको मन तो कर रहा है पेशाब करने का, पर जब आप लू में जाते हो तो कुछ आता नहीं है। आपने कर भी लिया, उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी रह गया है। क्या हुआ, फौज ने जंग जीती कि नहीं? थोड़ा हुआ। यूजुअली ये मोशंस के साथ होता है, पॉटी के साथ होता है, पर यूरिन रिटेंशन इज अ सीरियस कंडीशन। एंड हमारी एक सब्सक्राइबर है जिसका हैंडल इज itsme-t8c। बहुत बार उन्होंने कमेंट किया कि सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उनके लिए और आप सब लोगों के लिए जिनको यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम है। तो वीडियो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं यूरिन रिटेंशन के प्रॉब्लम के बारे में। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, यूरिन रिटेंशन इज अ वेरी अनोइंग प्रॉब्लम एंड इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। इनफैक्ट डेथ भी हो सकता है अगर एक्यूट यूरिन रिटेंशन हुआ है आपको तो, क्योंकि आपको यूरिन पास करना है वो यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, आपका ब्लैडर डिस्टेंडेड हो रहा है एंड आपको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है। यूरिन रिटेंशन के 2 प्रकार होते हैं। इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के बारे में बात करेंगे, उनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, उनके कारण क्या होता है, क्यों होता है हमें ये प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। सबसे पहले यूरिन रिटेंशन के प्रकार 2 प्रकार हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब अभी इमीडिएटली फॉर सम रीजन आपका यूरिन बाहर आ ही नहीं रहा है, आपको पेशाब करने का मन कर रहा है, आप जा रहे हो बाथरूम में, वो नहीं रहा है एंड इट्स जस्ट ब्लॉक्ड। आपको लिटरली फील हो रहा है आपका ब्लैडर इज फुल बट यू कैन नॉट पी। एंड दूसरा इस क्रॉनिक, जहाँ पे इमीडिएट नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, आपको पेशाब आ ही नहीं रहा है, बट ऐसे बूंद बूंद आ रहा है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, आप जा रहे हो, आप पेशाब करके आ रहे हो, पर फिर भी लग रहा है कि थोड़ी देर के बाद वापस से मुझे पेशाब आएगी बिकॉज ब्लैडर इज स्टिल फुल। दीज 2 आर डिफरेंट कंडीशन। जो एक्यूट वाला पार्ट है, एक्यूट में आपको अर्ज होगी पी करने की, लोअर एब्डोमेन में बेली आपको फुल लगेगा बिकॉज ब्लैडर फुल डिस्टेंडेड हो चुका है। तीसरा, आपको लोअर बेली में एक्सट्रीम सीवियर पेन होगा। अगर दिस इज द सिचुएशन, यू शुड इमीडिएटली कॉल अ डॉक्टर और विजिट अ डॉक्टर बिकॉज दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू। दूसरा इज क्रॉनिक। क्रॉनिक में आपको सालों साल से हो रहा है ये प्रॉब्लम, पेशाब बूंद बूंद आ रही है, आपको पेशाब करने के बाद यू आर फीलिंग स्टिल कि कुछ बाकी है, ब्लैडर फुल है, आपको बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्कम्फर्ट सा रह रहा है कॉन्स्टेंटली लोअर बेली के आसपास। इट्स नॉट एज सीवियर एज दैट। नाउ यू विल बी लाइक कि इसके कारण क्या होते हैं। देखो, इसके कारण है ना 3-4 अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। सबसे पहला इज ब्लॉकेज। अगर आपको किडनी स्टोन या ब्लैडर का स्टोन हो रखा है, किडनी स्टोन आके आपकी यूरिथ्रा में फंस गया है या ब्लैडर स्टोन आपकी यूरिथ्रा में आके, आपकी जो पाइप है जहाँ से पेशाब बाहर निकल रहा है वहाँ पे आके फंस गया, तो आपको यूरिन रिटेंशन होगा। दूसरा, आपको जो यूरिथ्रा है वो नैरो हो जाता है, इसकी वजह से भी आपको क्रॉनिक यूरिन रिटेंशन हो सकता है। तो जो पाइप है जहाँ से ब्लैडर में से पेशाब बाहर निकल रहा है, वो पाइप अगर नैरो हो गया फॉर सम रीजन, उसकी वजह से भी आपको यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा इज नर्वस सिस्टम। ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर रही हैं, जो पाइपलाइन को कंट्रोल करती हैं। तो डायबिटीज जो बीमारी है ना, डायबिटीज में इट्स वेरी कॉमन यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम। दूसरा, मर्दों में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर एनलार्ज हो गई है, उसको कैंसर हो गया, उसका ट्यूमर हो गया, तभी भी यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है क्रॉनिकली। देन देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें भी वेरी कॉमन है यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम। थर्ड कैटेगरी इज सम इन्फेक्शन। सो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, very common amongst women because of lack of hygiene in a lot of our public toilets. There are so many other reasons as well जिसकी वजह से UTI होता है। lack of hygiene हुआ, UTI हुआ, उसकी वजह से आपको यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है। Then there are certain medications जिनके साइड इफेक्ट के तौर पे आपको यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि वन इज एंटीहिस्टामिन, जो आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, एलर्जी होता है, जिसके लिए हम सेट्रिजिन वगैरह दवाई लेते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन, उसके साइड इफेक्ट में भी यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम हुआ है। तो दूसरा, एंटी डिप्रेसेंट्स अगर आप रेगुलरली उन पे हो बिकॉज ऑफ योर मेंटल हेल्थ कंडीशन, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू दिस प्रॉब्लम। देर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक अगर आपका वजन बहुत बड़ा हुआ है या आपको कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिपेशन हो रखा है,
उसके बाय प्रोडक्ट में भी आपको यूरिन रिटेंशन का प्रॉब्लम होगा। तो दीज आर द डिफरेंट कॉजेस। अब ये आप समझ गए तो आपको इसका जो सोल्यूशन पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपको एक्यूट है, अचानक से कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं, अचानक से आपको फील हो रहा है यूरिन करने का पर आप यूरिन पास ही नहीं कर पा रहे हो, ब्लैडर डिस्टेंडेड है, लोअर बेली में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, गो एंड इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर। दूसरा इस क्रॉनिक, अगर आपको क्रॉनिक है उसमें भी खुद का डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपने कंसल्ट करना चाहिए नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट को, एंड डायग्नोसिस कराना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ डायबिटीज, इज इट बिकॉज ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, इज इट बिकॉज ऑफ यूटीआई, कौन सा कारण है, किसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके हिसाब से आपको आगे का ट्रीटमेंट कराना चाहिए, खुद का डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल एंड लाइफस्टाइल टिप्स। प्रैक्टिकल टिप्स में अगर आपको क्रॉनिक लंबी देर तक आपको ये प्रॉब्लम हो रखा है, ड्रिबल ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा है, खाली हो रहा है, उसका फीलिंग नहीं आ रहा है, ब्लैडर अभी भी फुल लग रहा है, ये वाला प्रॉब्लम है आपका, तो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने वॉशरूम विजिट शेड्यूल कर दो। हर 2 घंटे आप जाके वॉशरूम विजिट करोगे सो दैट ब्लैडर बहुत देर तक फुल नहीं रहेगा। थोड़ी देर पे जाके आप अटेम्प्ट कर रहे हो यूरिन करने का, एंड व्हाइल यू आर विजिटिंग द टॉयलेट मेक श्योर तुम 2-3 मिनट रुक रहे हो सो दैट यू कैन पास गुड अमाउंट ऑफ यूरिन एंड आपका ब्लैडर बहुत भर ना जाए, सो दैट आपको डिस्कम्फर्ट ना हो आगे। रही बात लाइफस्टाइल चेंजेस की, तो लाइफस्टाइल चेंजेस में यार कैफीन है, अल्कोहल है, इनको थोड़ा मिनिमाइज करो, नॉर्मल पानी अच्छे से आप पी रहे हो वो उसका ध्यान रखो। ऑल्सो जो भी आपको कंडीशन है, जैसे कि लाइफस्टाइल कंडीशन होगी डायबिटीज़ या कॉन्स्टिपेशन या आपका वजन बढ़ा हुआ है, वो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपनी डाइट में, आपके वर्कआउट में, आपकी नींद में, इन सारी चीज़ों में चेंज करके उसको फिक्स करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, डायबिटीज़, वेट लॉस एंड कॉन्स्टिपेशन कैसे मैनेज करना है, इन तीनों के मैं लिंक छोड़ रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन। आप वो वीडियो देखो और वो कंडीशन को मैनेज करो। पर शुरुआत से मैं आपको बोल रहा हूँ, खुद का डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, जैसे आपका डायग्नोसिस होता है वैसे। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जिन सब्सक्राइबर का नाम है इट्स मी -T8C। कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में पूछो। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल के बारे में मुझसे या मेरी टीम के साथ बात करनी है तो कंसल्टेशन की डिटेल्स भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। चेक दैट आउट, बुक अ कॉल, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज हमें ये सिल्वर बटन को गोल्ड में कन्वर्ट करना है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। ध्यान रखो अपना।